ऐसे करके हाथ फेरे के देखो तो बाको हाथ पूछ की ओर गो कहने लगो, ए चमेली की अम्मा। अरे वैसे तो दो दो चुटिया करती थी, आज एक ही करेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आजकल भैया शराबियन की हालत ये है। तो भैया देखो बुरो मत मानियो, मैं कहूँ तो कहना रही हूँ, देखो तुम लोग शराबी ना हो। शराबी बा को कहता है नित्य कमाए और गमाए घर में जो है वो भी उड़ाए। और कभी कभी पीना शादी पार्टी में, कभी कभी पीना ये बन जाता है शौक। ये कभी कभी बन जाता है शौक। काहे जे कहाँ चल नहीं ले ले लली लल्ला। बैठ जाओ, राम भलो करे, जाओ निकर अब जल्दी जाओ, जा रही हो तो फिर डिस्टर्ब कर रही हो। बोली गोविंद भगवान की। अब ऐसी भैया वो शराबी वो धोबी शराब पी के आ रहे हो है। इस गड़े में कुछ कर दिया है क्या, नहीं खाली है? अच्छा ठीक है, तो सही है। तो जी बता दूंगी मैं। तो धोबी को आज देखो तो भगवान बोले, धोबी भैया आप कंस के धोबी, मैं कंस का मेहमान, लेकिन कपड़ों से बहुत परेशान, मेरे साथ बनेंगे नहीं वो फोड़े। अच्छा तो कितना आपको टाइम लगेगा? तो अभी मैं बता दूंगी। तो महाराज भगवान बोले मैं ग्वाल वाला जल्दी जल्दी में जैसे तैसे चले आए, ऐसो करो धोबी भैया थोड़ी सी कपड़ा दे दो, मैं ग्वालन को पहनाए दूं। तो धोबी का बोलो, और एक ग्वाल गमारा कि ओ झोपड़िया में रहने वाली मथुरा में सभी नहीं, मथुरा में सभी नहीं, क्या सानन तेरी चल पाएगी, नंद बाबा की जागीर नहीं। भगवान बोले अरे दुष्ट, मैं सीधी साधी बात करूं, तू उल्टा सीधा चलता है, तू उल्टा सीधा चलता है, नालायक मीठे बचनों पर पापी क्यों चेहरे उगलता है। भगवान कहने लगे मैं धोबी भैया चिल्ला रहा हूं, मेरे सर पे सवार हो रहा है। आगे बढ़ के नाथ ने वह दो तमाचो मारे और लगत तमाचा नीच वो गौ है स्वर्ग। ये धोबी कौन था? ये धोबी त्रेता वाला था। जब भगवान वो मैया सीता भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके लौट के आए, सीता को वापस लेके लंका से विजय प्राप्त करके जब लौट के आए अवध में, राजा राज्याभिषेक हो गया उनका, तो श्री राम राज्य में घूम करके देख रहे थे कि मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। तो एक धोबी अपनी धोबिन को पीट रहा था, उसकी धोबिन एक रात अपनी सहेली के घर पर रुक गई थी। तो वो धोबी कह रहा है कि मुझे राम मत समझ लेना, तो सीता लंका में रखने के बाद भी अपने पास स्वीकार कर ली, मैं कोई राम नहीं जो तुझे रख लूंगा। श्री राम ने ये सुना, लोक लज्जा मर्यादा के कारण श्री राम जी ने लघु भ्राता लक्ष्मण के द्वारा सीता मैया को दोबारा से वनवास प्यारे करा दिया था। लेकिन श्री राम जी ने कहा था कि हे धोबी, अभी तो मैं तुझसे कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम हूं मैं, लेकिन इसका बदला मैं तुझसे द्वापर में चल के लूंगा। धोबी का पड़ांत किया। सुदामा नाम का एक दर्जी आया, दर्जी ने आकर सभी को फिटिंग करके कपड़े पहनाए हैं, क्योंकि ग्वाल वाला भैया राशि वस्त्र कहूं पहने नहीं, उल्टे सीधे वस्त्र पहनने लगे। जामे का पाजामा जाना जामा पाजामा बना लिया, साफे की स्वाफी कर डाली, रूमाल कमर से बांध लिया। तो सुदामा नाम के माली ने आए कि सबकी फिटिंग की कपड़ों की। उसके बाद सुदामा ही नाम का एक दर्जी आया, सुदामा ही नाम का माली आया, पुष्पों के हार डाल करके सम्मानित किया और आगे बढ़े। भगवान तो क्या देखा है कि कंस की दासी कुबिजा चली जा आ रही है। कुबिजा कैसी है? कुबिजा सारे कुरूप को जोड़ जाड़ जाए ब्रह्मा जी ने सृजा था, और जो 3 जगह से टेढ़ी थी और नाम लली को कुबिजा था।
और जैसे ही कुब्जा के एक हाथ में चंदन को कटोरा, भैया अब आप चले जाओ तैयार होने। एक हाथ में चंदन को कटोरा, एक हाथ में चंदन को कटोरा, एक हाथ में लठिया है। देखने में बड़ी कुरूप लग रही है प्यारे। भगवान ने कुब्जा को देखो तो भगवान बोले कुब्जा मृगनयनी, हे चितवनी, हे सुंदरी, आप कहाँ जा रही हो? चंदन का कटोरा लेकर तू कहाँ पर जावेगी? चंदन का कटोरा लेकर तू कहाँ पर जावेगी? ओ कुब्जारी मेरे तिलक लगावेगी, मेरे तिलक लगावेगी। और भगवान बोले देखन में तू मौका लागे बड़ी अच्छी, लगाई दे तिलक मेरी, कर दूं तेरी छुट्टी। हंसी राजा की लगाई तिलक तू वापस आवेगी, हंसी राजा की लगाई तिलक तू वापस आवेगी। ओ कुब्जारी मेरे तिलक लगावेगी, ओ कुब्जारी मेरे तिलक लगावेगी। चंदन का कटोरा लेकर तू कहाँ पर जावेगी? चंदन का कटोरा लेकर तू कहाँ पर जावेगी? ओ कुब्जारी मेरे तिलक लगावेगी, ओ कुब्जारी मेरे तिलक लगावेगी। चंदन का कटोरा लेकर तू कहाँ पर जावेगी? ओ कुब्जारी मेरे तिलक लगावेगी। कुब्जा हाथ जोड़ के बोली प्रभु अगर हमसे तिलक लगवा ले मेरी जिंदगी बदल जाए। दामा के लगो रे कन्हैया, सकल की ना सूरत की, जाके हाथ के छुए चना ना चवे जावे। बातें तू कह रहे हो मृगनयनी सुंदरी, अगर मैं सामने आएगी ना एक ही लठिया में सीधी हो जाएगी। भगवान कह लगे चुपचाप खड़ो रहे, तोते बात में रही है, बात मोते है रही है, चुपचाप खड़ो रहे। कुब्जा मेरे तिलक कर दो। अब भैया कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी ऊंचे के रह जावे, भगवान के मस्तिष्क तक नहीं पहुंच रही। भगवान ने देखा कुब्जा ज्यादा परेशान है, आगे बढ़ के भगवान ने कुब्जा के सीधे पैर के अंगूठा पर अपना पैर का अंगूठा रखा, कुब्जा की थोड़ी से थोड़ा हाथ लगाया और झटका मारा। तो हुआ क्या? मोहन के हाथ लगाते ही कुबड़ी मिट के छविवान भई, फट गया अकायक परदासा, वही कुबड़ी देवी समान बोली बोल कन्हैया लाल की। वो कुबड़ी कुबड़ी नहीं एक देवी स्वरूप बन गई प्यारी। ये कुब्जा कौन थी? ये कुब्जा त्रेता में शूर्पणखा थी। कौन थी? शूर्पणखा। इसने
ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि मुझे प्रभु का साया मिले। तब उन्होंने कहा था चिंता ना करो, द्वापर में जब प्रभु का अवतार होगा तब तुम कुब्जा बनोगी। कुब्जा को सुंदर नवेली बनाया प्रभु ने। कुब्जा प्रभु की परिक्रमा करके बोली, माधव मेरे घर कब चलोगे? कृष्ण कहने लगे, देवी आप परेशान न हो, वक्त आने पर जरूर आऊंगा, इंतजार करना। कुब्जा चली गई। इधर भगवान आगे को बढ़े, क्या देखा है कि दरवाजे पर 18 ताड़ लंबा धनुष रखा है। भगवान ने धनुष तोड़ा। धनुष तोड़ने के बाद लौटकर बाग में आए हैं जहां पर नंद बाबा रुके हुए हैं। दूसरा दिन हुआ, ग्वाल वालन को भगवान ने भैये छोड़ो, और ग्वाल वालन को वहां छोड़ के, भैया ग्वाल वालन को वहां छोड़ के, और जैसे ही दूसरो दिन भयो तो कृष्ण और बलराम मामा कंस के दरबार की तरफ चले। कंसराज को जब ये मालूम पड़ा, कंसराज को जब ये मालूम पड़ा